जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा इस जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आइए इसी उद्घोष के साथ हम लोग परसेंटेज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का 11वां लेक्चर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो हम क्लास जो अभी जो ले रहे हैं वो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। जितने भी सरकारी एग्जाम है, आप एसएससी की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस की तैयारी करते हो, दरोगा की तैयारी करते हो, यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, टीचर की तैयारी करते हो, जितने भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं, आपको हर एग्जाम में जो है ये आपको काम देगा। और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन जो है आपका सबसे पहले एसएससी का क्वेश्चन है और 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जी, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया 44% यानी 44% बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, तो त्रिज्या में यानी रेडियस में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा कि आए सर ये तो सर मेंसुरेशन का सर क्वेश्चन है सर, है ना सर, इसमें गोला उला सर आ गया सर, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना। तो ये मेंसुरेशन का आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग परसेंटेज के अनुसार भी हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। आपको हम बताए थे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो उसके अनुसार भी हम लोग बना देंगे। अब यहां एक बात को समझिएगा, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आप बोलेंगे कि सर फॉर्मूला होता है 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी एरिया का फॉर्मूला होता है। ये 44% बढ़ जाता है तो त्रिज्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी जो एरिया जो है मेरे बाबू वो किस पर डिपेंड करेगा, 4π आपका कांस्टेंट है, यानी एरिया आपको किस पर डिपेंड करेगा, तो एरिया आपको त्रिज्या पर डिपेंड करेगा, यानी r² पर आपको क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आपको पिछला लेक्चर में भी आपको हम समझाए थे और अधिक से अधिक क्वेश्चन लेने का प्रयास किए हैं ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, यानी r² यानी हम लोग r² यानी कहने का मतलब है कि अगर 44% जो एरिया जो ही बढ़ जा रहा है, जो ऑप्शन अगर हम ऑप्शन से अगर देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो किसी भी एक क्या है, ये जो आपका जो भी है वो क्या है, वो रेडियस है। यानी या तो r² का मतलब है कि r 2 बार यानी 20-20 का सक्सेसिव या तो 44 आया होगा, या 21-21 का सक्सेसिव आपको 44 आया होगा, या 22-22 का सक्सेसिव 44 आया होगा, या आपको 24-24 का सक्सेसिव 44 आया होगा, है ना। तो यही चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम आपको इसके पिछला वाला जो लेक्चर 10 बताए थे उसमें पहला स्लाइड में बताए थे, है ना, जैसे यहां बताए थे कि जब 10-10 का अगर सक्सेसिव निकालना हो और दोनों इंक्रीज करेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसी तरह से अगर हम बाई ऑप्शन देखते हैं और पहला ऑप्शन हमारा मेरे प्यारे क्या है जी, 20-20 है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है जी, 20-20 है ना। 20-20 क्यों ले लिए, यहाँ r² पर डिपेंड करेगा, यानी 20-20 का सक्सेसिव लेंगे या तो 44 आएगा, या 21 वाला में आएगा, या 22 वाला में आएगा, या 24 वाला में आएगा मेरे प्यारे। तो हम बताए थे कि इसको हम कैसे करते हैं जी, तो एक बार बोले थे कि 20 और 20 को जोड़ दीजिएगा a + b, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा जी, 40। उसके बाद हम पॉइंट देने के लिए आपको हम बोले थे, फिर क्या बोले थे, 20 में 20 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 400 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, आगे क्या करना है कि इधर से 2 जो डिजिट है उसको आपको हटा देना है। तो 0 को हम हटा दिए, ये नहीं समझिएगा यहाँ पर हम रेकरिंग कर दिए है, इसको हम हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक ना। जो 4 बचा तो 4 40 में जोड़ जाएगा तो 44.00 यानी कितना हो जाएगा, 44%। अब यहां देखिएगा यही ना हमारा 44% है, हमारा क्या हो गया, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही। अगर डायरेक्ट हम फार्मूला से बनाना चाहते हैं, जो फार्मूला आपको लिखवाए हैं x + y जोड़ xy अब बटा क्या, 100%। देखिए मेरे प्यारे दोस्त,
ये जो चीज अभी जो हम जो करवाए, ये जो चीज जो करवाए, एक तरह से यही चीज वाला है। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं लिखने के लिए कि एक बार इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए एक बार यहाँ जुटा हुआ x प्लस वाई, चाहे अब उसको हम बोलते हैं कि इसमें ऐसे कीजिएगा, तो उसके बाद आप पॉइंट दीजिएगा, फिर दोनों को गुना कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, किनारे से 2 डिजिट को हटा देना है, जो बचेगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब यही अगर हम 20-20 का अगर सक्सेसिवली अगर इससे अगर बनाएंगे तो x प्लस वाई यानी 20 प्लस क्या जी 20, जोड़ यहाँ क्या है जी 20 गुना 20 अब बटा क्या मेरे प्यारे 100। कहीं कोई दिक्कत तो बोलिएगा मेरे प्यारे। अब देखिए यहाँ परसेंट हो गया तो परसेंट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ देखिएगा, अगर इसको बढ़ाते हैं तो 2 जीरो ऊपर में और 2 जीरो यहाँ नीचे में कट गया, तो 20 और 20 कितना हो गया जी 40, और 2 दूनी कितना हो गया जी 4, यानी 40 प्लस 4 यानी कितना हो गया आपको 44%। आपको ऐसे भी आ गया, कहीं कोई दिक्कत? तो आप जैसे बनाना चाहते हैं जैसे बना सकते हैं, है ना। अगर हम इसको और दूसरे तरीका से अगर बनाना चाहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये तो आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको और हम दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, लेकिन सर इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए सर, बाई ऑप्शन से नहीं लेके चलिए, इसको सोल्व कर दीजिए, तो वहां उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए ये हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, देखिए सबसे पहले याद रखिए आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि एरिया अगर पहले आपका 100 था, एरिया अगर पहले आपका 100 था, तो अब एरिया आपको कितना हो गया जी 144 हो गया, 44% बढ़ जाता है ना। तो हमारा ये जो रेडियस जो हमारा है, ये जो हमारा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि रेडियस क्या हो जाएगा 100 का अंडर रूट, 144 का क्या हो जाएगा जी अंडर रूट, 100 का अंडर रूट 10, 144 का क्या हो गया 12। इसको काटने का मन है तो काट सकते हैं, नहीं काटने का मन है तो नहीं काट सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे। अगर काटना है तो काट दीजिएगा तो और छोटा सा डिजिट हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो 5 से क्या हो गया 6, आपका जो रेडियस है वो 5 से 6 हो गया, यानी कितना बढ़ गया मेरे प्यारे, तो बोलिएगा सर कि 1 यूनिट बढ़ गया। ये 1 यूनिट कितना से बढ़ा है, तो ये 5 से बढ़ा है। तो इसको परसेंट में निकालना है तो 1/5 का मतलब क्या परसेंट होता है 20% होता है। ये आपका तरीका से बन गया और आपका 20% क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत सा बच्चा 1/5 का मतलब अगर डायरेक्ट नहीं समझ रहे होंगे, वैसे बच्चे को कर रहे हैं जो डायरेक्ट मेरा लेक्चर इग्रामा देख रहे हैं। अब यूट्यूब चालू किए हुए हैं, डायरेक्ट मेरा आ गया वीडियो और डायरेक्ट देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसे बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि आप पहला लेक्चर से देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। अगर इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/5 और गुना क्या 100%। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं जी 1/5 और गुना क्या जी 100%। अगर इसको हम लोग काटते हैं मेरे प्यारे तो 5 से काट देते हैं 20, 20 को हो गया परसेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना अगर स्लो चलिएगा तो फिर आपको दिक्कत है। जहां पर डाटा आसान है ना, वहां पर हम डायरेक्ट देखेंगे और आंसर मार देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारी आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये सब आपका चेंजिंग वाला सब क्वेश्चन है मेरे प्यारे। यहां देखिएगा ये आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है। एक घनाभ के आकार, घनाभ का मतलब क्यूबाइड होता है, आकार के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 15% और 20% के क्या होता है वृद्धि होता है। तो कहता है घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब आयतन कह रहा है तो घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी एल गुना क्या जी बी और गुना क्या जी एच, एल गुना बी गुना एच। अब देखिए सब में वृद्धि हो रहा है, इसमें 10% की वृद्धि हो रहा है मेरे प्यारे, इसमें 15% की वृद्धि हो रहा है मेरे प्यारे, इसमें आपको 20% की वृद्धि हो रहा है। अब यहां देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1 क्या होता है जी 10। अगर हम 10% करेंगे तो 10% का मतलब क्या होता है 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 1 क्या आ गया 10 आ गया। अगर हम 15% करेंगे तो 15% के हम क्या लिखेंगे 3 क्या लिखेंगे 20। मेरे प्यारे भाई अगर हम 15% करते हैं यानी 15 क्या करते हैं 100 करते हैं,
5 से काटेंगे, पंती आई 15, 5 से काटेंगे 20 बचे 100, 3 बटा क्या हो गया 20। अब अगर 20% करते हैं तो 1 बटा क्या करते हैं 5। इसी तरह से करना है 20% यानी 20 बटा 100, 20% यानी 20 बटा 100, इसको काट देंगे तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। तो ए आपको परसेंटेज में है, ए आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। यहां तक कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे तो बोलिएगा कि सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए लंबाई में 10% का वृद्धि हुआ। 10% वृद्धि होने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि 1/10 के वृद्धि हुआ। यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया, तो बोलिए अब 11 हो गया, यानी 11 बटा कितना 10। पहले 20 था, 3 के वृद्धि हो गया, यानी 23 बटा कितना 20। पहले 5 था, अब 1 वृद्धि हो गया, यानी 6 बटा कितना 5। ये सब वृद्धि वाला है, ये सब वृद्धि यानी प्लस, ये आपका प्लस, सब वृद्धि वाला है, टोटल आपका वृद्धि वाला है मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को कैलकुलेशन करना है, जहां काटना है वहां काट दीजिए आप आराम से मेरे प्यारे। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, कटने वाला अब देखिए नीचे में करते नहीं काटते हैं इसको, है ना, क्या देखिए यहाँ बी यहाँ कितना करेंगे जी 200 और 200 गुना 5 यानी 1000, है ना, यानी 100 आए, 10 आए, 1000 आए तो उसको नहीं काटना चाहिए, है ना, आराम से क्या हो जाएगा आपका आगे कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर हम 23 गुना अगर हम 11 करते हैं तो कितना आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 23 गुना अगर 10 करते हैं तो कितना आता है जी, तो बोलेगा कि 230 आता है। अगर 23 गुना 10, यहाँ ध्यान दीजिए, 23 गुना अगर 10 किए तो हमारा 230 आ गया जी आराम से। अब 23 अब 10 टाइम किया है ना, हमको 11 टाइम करना है तो 23 गुना 1 और करेंगे, है ना, आपको समझा देते हैं आराम से कि आपको दिक्कत नहीं हो। तो 3 3 2 5 2 कितना आ गया 253। अब यहां से हम डायरेक्ट अब ये इधर लेके आ रहे हैं, है ना, अब सोल्व कर रहे हैं, ये यहां से समझिएगा। तो 11 में 23 से गुना किए तो हमारा 253 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, गुना। यहाँ क्या है जी 6 है तो 6 लिख दिए, बटा यहाँ क्या आ गया नीचे जी 20 25 100 और गुना 10 यानी हमारा 1000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 253 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो कितना आता है आराम से। अगर हम 250 को अगर 6 से गुना करते हैं, देखिए पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे 253 को डायरेक्ट 6 से गुना करने में दिक्कत भी हो सकता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो जिसको ऐसे करना है 36 18 की 8 कैरी 1 तो वैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 250 में अगर 6 से गुना करते हैं तो कितना आता है जी, आप बोलेंगे सर 1500 आएगा 1500, 3 ज्यादा है 36 18, यानी इसको जोड़ेंगे तो 15 कितना आ जाएगा 15 18, तो ऊपर में लिख देंगे 15 18 और बटा कितना 100, कहीं कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान दीजिए, कहता है घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना, ये जो चीज आया से क्या आया घनाभ का आयतन, यहां देखिए जो छोड़ो घनाभ का आयतन अगर पहले अगर 1000 था तो अब आयतन कितना हो गया 1518 हो गया ना जी। तो परसेंटेज परिवर्तन निकालना है, तो देखिए जैसे ही आपको परसेंटेज में कोई चीज निकालना हो मेरे दोस्त, तो क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1000 जो है ना नीचे बेस को आप 100 कर दीजिए। तो बेस को 100 करने के लिए 1 0 क्या करेंगे हटाएंगे, या ऐसे समझ रहे हैं हमारा बेस हमारा यहाँ 1000 है जी, इसको हमको 100 करना है बेस को जी। तो अगर 10 से भाग कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा आ जाएगा। तो अगर 10 से इसको अगर भाग करेंगे नीचे वाला को 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। इसमें अगर 10 से भाग करेंगे तो इधर से 1 अंक के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा, यानी 151 पॉइंट कितना 8। अब 100 से कितना ज्यादा है जी, तो आप बोलिएगा कि 51 कितना 8, 100 से ज्यादा है, यानी इतना परसेंट क्या हुआ या वृद्धि हुआ, प्लस में है तो यानी वृद्धि हुआ। अब 51.8 यानी इंक्रीज हो गया। हम कैसे किए हैं मेरे प्यारे, जरा यहां समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां से सोल्व करना स्टार्ट किए, फिर इतना सारा हम किए, उसके बाद यहां से हम यहां से बढ़ाए हैं, उसके बाद यहां आपको क्या आ गया आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 23 में हम 11 से गुना किए 253 लिखे, 6 की यहाँ 6 लिख दिए, और नीचे हमारा क्या आ गया जी 1000 है तो हम 1000 लिख दिए। अब 253 में 6 से गुना किए 1518 आ गया, अब बटा यहाँ क्या आ गया 1000। हमने बेस को क्या बनाया जी 100 बनाए, इस बेस को 100 बनाए, 100 बनाने के लिए हम लोग 10 से भाग कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया इधर जो किए हैं रफ, जैसे अगर एग्जाम देने अगर जाते हो
जाते होंगे तो रफ के लिए आपको जगह मिलता है। तो इस तरह यहाँ आपका क्या हो गया, इधर हम रफ काम कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या बताए थे कि जो प्रतिशत परिवर्तन जो है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो है, वो एक तरह से क्या है, मल्टीप्लाई है ना। इस तरह के हम बताए थे कि नहीं बताए थे? 9वें लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे ना। यानी 9वां लेक्चर, 10वां लेक्चर और 11वां लेक्चर, 3 लेक्चर में हम एक ही तरह से क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे प्यारे। चलिए, अब कहता है ईश्वर ने एक नया प्लॉट खरीदा है ना, जिसकी तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है। बाड़ लगाने की जरूरत है, इसका मतलब क्या है कि बाउंड्री करना है। क्या करना है जी? बाउंड्री करना है। मान लेते हैं कि आप ही कोई प्लॉट कहीं खरीदते हैं, अब बाउंड्री अगर नहीं कीजिएगा तो कोई बगल वाला है जो हल्का सा बढ़ा के क्या कर लेगा, बना लेगा आपका प्लॉटवा में, है ना। इसीलिए क्या लोग करता है कि जमीन लेता है और लगले बाउंड्री कर देता है। तो वही कह रहा है उसमें तुरंत लगाना है। तो बाड़ लगाने, बाड़ का मतलब क्या हो गया है ना, बाउंड्री। इसके कारण आयताकार, आयत यानी रेक्टेंगल, है ना, कार्य स्थल की लंबाई यानी लेंथ, है ना, लंबाई यानी लेंथ, चौड़ाई यानी ब्रेथ, दोनों में 16% की क्या हो गया, कमी हो गया। तो क्षेत्रफल में हुई परसेंटेज कमी ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्या हो रहा है, एक तरह से परिवर्तन है ना हो रहा है जी, दोनों में। यानी कोई आयत है मेरे प्यारे, कोई अगर आयत है तो ये आयत का ही लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। इसमें भी आपको 16% की कमी हो रहा है और इसमें भी आपको 16% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो दोनों कमी है ना। तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला तो आप जानते करते हैं, दोनों कमी है। लंबाई में भी 16% की कमी है, चौड़ाई में भी 16% की कमी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या होता है, मेन जो फार्मूला होता है x + y + xy बटा 100। बहुत सा बच्चा बोलेगा तो सर यहाँ तो सर आप प्लस लिखे, तो सर यहाँ पर सर माइनस क्यों लिख दिए। अब देखिए ये तो फार्मूला आपका, ये मेन फार्मूला ये है, इसी पर आपको बैठाना है, वृद्धि हो या कमी हो। तो देखिए पहला बार कमी हुआ है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए यहाँ माइनस लिख देंगे, ये प्लस है जी, और वाई के जगह पर जैसे हम मेरे प्यारे भाई माइनस लिखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ माइनस और माइनस में गुना होगा तो प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब देखिए अब एक्स वाई गुना करेंगे यानी 16 गुना क्या हो जाएगा, 16, अब बटा क्या हो जाएगा जी, 100%। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे तो बताइए। -16 -16 माइनस कितना हो जाएगा जी, 32, प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है तो बोलेगा कि 256। देखिए यहाँ रफ करते हैं, इस 16 का अगर स्क्वायर किए तो मेरा आ गया 256, 16 का स्क्वायर। अब बटा 100, तो 256 बटा 100 तो क्या हो जाएगा जी, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 56। ये क्या हो जाएगा हमारा इतना जी, परसेंटेज, इतना क्या हो जाएगा। अब इसके बाद यहां लिखते हैं, यहां तक मेरे प्यारे कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब माइनस अब प्लस क्या हो जाता है जी, तो माइनस, तो 32 में से 2.56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बोलेगा कि सर 29 दशमलव क्या आएगा, 29.44। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब देखिए पूरा अगर नहीं घटाएंगे तो हम लोग ऐसा करेंगे, 0.56 में हम कितना जोड़ेंगे तो 1 आएगा जी, तो 0.44, 0.44 वाला कौन ऑप्शन है जी, तो ऑप्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका ये भी यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग ठीक ढंग से क्या है समझ रहे हैं। अब देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 7% और 6% की वृद्धि की जाती है। लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई में भी 7% की वृद्धि हो रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा। चौड़ाई में भी क्या हो रहा है जी, 6% की, दोनों में वृद्धि हो रहा है। तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है एल गुना बी गुना एच, है ना। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब यहां ध्यान दीजिए मेरे बात, अब आप सोचिएगा कि सर आयतन में सर परिवर्तन ज्ञात करने के लिए सर कह रहा है, और लंबाई और चौड़ाई के केवल बारे में दिया हुआ है सर, ऊंचाई के बारे में सर नहीं दिया हुआ है। तो ये सर सक्सेसिव परसेंटेज जो चेंज करके जो सर बनाते हैं उससे कैसे बनेगा, तो उससे आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डाटा दिया हुआ है, 2 डाटा से आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कोई मतलब आपका नहीं है तीसरा डाटा का। तो यहां ध्यान दीजिएगा 7 और 6, देखिए दोनों बढ़ रहा है मेरे प्यारे, 7% और कितना है 6%।
दोनों इंक्रीज में है, दोनों क्या है में जी, इंक्रीज में है। तो दोनों इंक्रीज में है तो हम क्या बताएं जी, दोनों को एक बार मेरे प्यारे जोड़ दीजिए, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। 7 6 कितना हो जाएगा जी, 13। अब क्या कहिए कि यहाँ पर उसको डेसिमल देने के लिए बोलते हैं, फिर 7 में 6 से गुना कर दिए, 7 6 कितना 42, 13.42 डायरेक्ट 13.42 कोई है ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दो डाटा है, दो ही डाटा से बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं है। चलिए अब ये देखिएगा, एक घनाभ यानी क्यूबाइड है ना, कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है, ठीक। और इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि आयतन क्या रहे, समान रहे। देखिए पिछला क्वेश्चन क्या कर रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, वृद्धि या कमी कह रहा है, यानी आपको चेंजिंग पूछ रहा है, कितना चेंजिंग हुआ है ना। और इसमें क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे, जरा ध्यान दीजिएगा, कि घनाभ का आयतन समान रहे, यानी दोनों क्या रहे, समान रहे। देखिए इस तरह को क्वेश्चन को आसानी से कैसे बनाएंगे, देखिए 12% की वृद्धि कह रहा है। अब क्या कह रहा है जी, घनाभ का आयतन है जी, 12% का वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 12/100 वृद्धि, यानी जोड़ेंगे मेरे प्यारे। अगर हम इसको काटते हैं, अगर 4 से काटते हैं तो चढ़ती है 12, 4 से काटते हैं तो 25, यानी 3 कितना 25। यानी एक क्या चीज है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में, यानी लंबाई पहले 25 था तो अब कितना हो गया 28। लंबाई जो था वो पहले 25 था मेरे प्यारे, और अब कितना हो गया 28। बढ़ा है ना जी, तो ऊपर वाला बढ़ने का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चौड़ाइयों में इतने बढ़ा है, यानी चौड़ाइयों 25 से कितना हो गया 28, चौड़ाई भी मेरे प्यारे हो गया कितना 25 से 28, कहीं कोई दिक्कत। तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि आयतन क्या रहे, समान रहे। जो आयतन जो कह रहा है, जो वॉल्यूम जो कह रहा है, वो समान करने के लिए कह रहा है, यानी 1:, क्या कह रहा है 1 करने के लिए, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम बनाएंगे जरा एक चीज आपको समझना है, ठीक ना। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब इसको हम कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा, है ना। इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, अगर इस तरह का अगर चीज अगर आपके पास आ जाए तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहां देखिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा, 25 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 625। इधर है ना जी 625, और फिर 625 में हम 1 से यहां गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 625, है ना। इधर से इधर गुना किया, इधर तो समान है। अब 28 में 28 से गुना किए 784, तो यहां क्या आ जाएगा 784, है ना। अब इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा इधर बनाते हैं, इसका काम हो गया। तब ऊंचाई देखिए आपका कितना हो गया, ऊंचाई पहले 784 था, हो गया कितना 685। ऊंचाई जो ऊंचाई में कमी करने के लिए कह रहा है जी, ऊंचाई 784 से कितना हो गया 625 हो गया। कितना के कमी हुआ, कितना के कमी हुआ, तो 784 में से 625 हम लोग हटा देंगे। अब देखिए 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9। ये हमारा कितना बच जाएगा जी 7, 7 में से 2 गया कितना जी 5, 7 में 6 गया कितना जी 1। आपको कमी इतना क्या हुआ, यानी अब परसेंटेज में निकालना है तो 159 बटा पहले कितना था जी 784, और गुना कितना था 100%, यही ना कमी हो जाएगा मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत जी। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब पूरा गुना नहीं कर रहा है, अब ये 159 है, आप ऐसे समझिएगा, है ना, कैसे हम लोग दिमाग लगा करते हैं। यानी अगर 159 है, इतना यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखिए यहाँ लिखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, 15,900, 15,900 यानी 15,900 है। अगर थोड़ा सा बढ़ा देते भी है तो ये 16,000 के करीब में है। और नीचे अगर 784 अगर मान लेते हैं 784, अगर इसको 800 कर लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 800, यहाँ 15,000, यहाँ कितना है 900, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए अगर हम 800 को अगर हम 20 से गुना करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 800 को अगर हम 20 से गुना करते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना,
तो थोड़े थोड़े अरे कितना से कटेगा, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, अरे बाप रे, इस सब करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ मेरे प्यारे आ गया कितना, 15920 अब बटा 784, यानी लगभग कौन वाला आंसर आ गया हमारा, क्या वाला जी, 20 वाला, 20.28। यहाँ क्या हो जाएगा, 20.28% हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, ये आंसर आ गया। इतना उतना करने की जरूरत नहीं है। 784 को राउंड फिगर में हम लोग 800 कर दिए, हल्का सा इसको भी बढ़ा दिए, हल्का सा इसको भी बढ़ा दिए, यहाँ 16,000 आ गया, यहाँ 800 आ गया, 20 से गुना किए हो गया, तो 20 वाला लगभग मेरा आंसर आ गया। तो देखिए हम लोग को देखिए क्या होता है ना, है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन में पहले लोग क्या करता है कि ट्रिक सीखता है जल्दी जल्दी करने का, तो आप कितनों ट्रिक सीख लीजिएगा ना, लेकिन आप क्या कीजिएगा, एक बार ढंग से चैप्टर को नहीं पढ़िएगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन आप मेरे प्यारे भाई नहीं बनाइएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अधिक जितने आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको समझ में धीरे धीरे क्या होगा, सारी बातें आपको आने लगेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जी। किसी वस्तु की कीमत में X% की कमी की जाती है, फिर X% की वृद्धि की जाती है। बताएं, एक बार वृद्धि हो रहा है, एक बार कमी हो रहा है, तो अंतिम कीमत जो है वो मूल कीमत से 10% कम हो जाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका CGL का क्वेश्चन है मेरे प्यारे, बहुत इजी क्वेश्चन है, और 2025 का ही क्वेश्चन है। 4 कोई प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए इसको बनाइए तो आप लोग। हो गया जी। चलिए देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये भी किसी वस्तु की कीमत में X% की कमी और फिर X% क्या कर रहा है, वृद्धि, मतलब एक बार कमी और एक बार वृद्धि, है ना। तो अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है, तो X का मान ज्ञात करना है। देखिए एक बार आपको वृद्धि हो रहा है X, और एक बार आपको क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना। एक बार वृद्धि और एक बार क्या हो रहा है जी, कमी, या एक बार कमी और एक बार वृद्धि, तो यही हो गया। तो कहता है कि X का मान आपको इसमें निकालना है, ठीक ना। और आगे क्या है मेरे प्यारे भाई, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा पहले होता क्या है, मेन देखिए साइन क्या होता है, जरा समझिएगा, X प्लस वाई प्लस XY बटा 100%, यही ना होता है जी, इसी पर बैठाना रहता है। तो अगर एक बार वृद्धि कर दिए, एक बार कमी कर दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो वृद्धि कमी तो कर दिए, यहाँ का साइन प्लस में रहता है, तो माइनस कैसे हो जाता है, ये चीज समझिए। फिर तो यहाँ एक बार वृद्धि होगा ना जी, तो यहाँ हम लोग प्लस लिखते हैं ना, वृद्धि वाला प्लस लिखते हैं, ये समझ, यहाँ प्लस से रखिए, अभी यहाँ प्लस से रखिए, जो प्लस, एक बार वृद्धि प्लस, अब फिर एक बार यहाँ क्या करते हैं, यहाँ x गुना y, तो y की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार फिर माइनस x न हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट माइनस से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी, माइनस है ना। हम समझते हैं कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए तो एक बार वृद्धि और एक बार कमी, तो प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस, x गुना x बटा क्या 100%, इन होता है जी। ये जो है क्या है, ये जो करा अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% का हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यानी इतना बराबर कितना हो गया आपका 10% हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, है ना, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स गुना माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, आपका 10 लिखा हुआ है। तो अब देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाता है, कम यानी यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, है ना। तो इधर से भी माइनस है, इधर से भी माइनस, क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा खत्म, या तो यहाँ खत्म कर लीजिए, नहीं तो यहाँ खत्म कहीं भी कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1000, है ना। 100 गुना 10 यानी कितना हो गया 1000 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 1000 का अंडर रूट। अब 1000 का अंडर रूट क्या होगा, आप सोचना आपको है, यही ऑप्शन में से होगा। तो यहां देखते हैं 31 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो 961 होता ना है। तो ये 900, 1000 क्या है
961 से थोड़ा सा ज्यादा है। आप बोलिएगा मेरे प्यारे कि जो 1000 जो है वो 961 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी आंसर जो होगा वो 31 से हल्का सा ज्यादा होगा। तो 31 से हल्का सा ज्यादा क्या है? 31.6, यानी इतना बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे 31.6। ये नहीं कि एग्जाम में है ना इसका स्क्वायर रूट आप निकालने लगिएगा, है ना, निकालने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका सीजीएल 2025 का पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, ठीक, और फिर 23% की वृद्धि की जाती है, ठीक, और इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कुल वृद्धि आती है। ये भी तो परिवर्तन है ना जी, 3 बार। देखिए, एक बार 12% का वृद्धि, समझिएगा 12% का वृद्धि, फिर अगला बार क्या कह रहा है जी? 23% का वृद्धि कह रहा है ना, ये दोनों वृद्धि है ना, और फिर एक 34% की क्या कह रहा है? आपका कमी कर रहा है। 12% की आपको वृद्धि पहला बार, फिर 23% की वृद्धि, फिर 34% का। देखिए, कोई बहुत सा बच्चा ऑप्शन से मारने के लिए स्टार्ट करता है तुक्का, तो तुक्का में बहुत लोग क्या सोचेगा कि देखिए इसमें 2 बार वृद्धि है एक बार कमी है, तो ज्यादा बार वृद्धि है ना है जी, तो वृद्धि ना सर आंसर होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, उस तरह से तुक्का नहीं मारिएगा। अब दोनों जो वृद्धि हो रहा है इसका हम सक्सेसिव निकालेंगे, कितना आएगा? तो इसका सक्सेसिव आएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि कम आता है कि ज्यादा आता है ना। तो देखिए, अगर इस तरह से अगर 3 गो चीज रहेगा तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर तीनों अगर है तो उसको कैसे कीजिएगा, आराम से ध्यान दीजिएगा। पहले 12 और 23 का निकाल दीजिए, दोनों में आपका क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। 12 और क्या जी? 23 का। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 और 23 का अगर निकालते हैं तो 12 प्लस क्या? 23। अब प्लस 12 गुना कितना? 23, है ना, अब बटा क्या? 100%। ये काम आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसको निकालेंगे, इसका सक्सेसिव कितना आएगा, और जो आएगा वो वाला आप फिर इसको लेकर बनाएंगे, है ना। तो ये तो दोनों क्या है? दोनों प्लस में है तो वृद्धि आएगा, तो फिर एक बार वृद्धि एक बार कमी, और फिर लेकर बना देंगे। तो 23 और 12 जोड़ते हैं तो ये कितना? 23 और 10, 33 और 2 कितना हो जाएगा? 35 प्लस। अब इसको गुना करते हैं मेरे प्यारे, तो यहाँ देखिए 23 में अगर 12 से गुना करते हैं, 23 गुना 12, हम लोग कैसे राउंड फिगर में करते हैं? पहले 23 गुना 10 करेंगे तो 230 आएगा, फिर 2 टाइम बच गया तो 23 दूनी कितना? 46, 6 4 3 7। कैसे किए एक बार और समझिएगा। 23 में हम लोग 12 से गुना करना है, हम पहले 10 बार गुना किए, 23 गुना 10 230, 2 टाइम और बच गया ना जी, तो 23 गुना 2 तो कितना होगा? 46। फिर क्या कर दी? 276, यानी 276 और बटा कितना? 100%, ठीक। तो 35 के 35 हो गया मेरे प्यारे, प्लस 276 बटा 100 यानी 2 पॉइंट कितना? 76, इतना परसेंट, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 35 और 2 कितना? 37.6 कितना? 6% हो गया। हाँ, तो अब क्या हो गया? अब 37.6, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब हमको क्या करना है जी? अब हमको 37.6, ये आपको बढ़ा है, प्लस में है ना, तो 37.6, 37 मेरे प्यारे 6 आ गया। चलिए 6 आ गया प्लस में, और फिर माइनस, फिर उसको लेंगे, कितना है? 34। एक बार वृद्धि और एक बार कमी, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा, और फिर 37.6 गुना कितना? 34 और बटा क्या? 100, इतना परसेंट। इसको काम मेरे प्यारे भाई अब इतना आपको करना है, कुछ काम अपने से भी आपको करना चाहिए, और जो कैलकुलेशन करके आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा, जो भी बच्चे बनाएंगे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए, अब 38 क्वेश्चन देख लीजिएगा। विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया है जी, पहले 16% घटाया गया है, यहां ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और बाद में फिर 11% बढ़ा दिया गया है ना। तब क्या कह रहा है कि उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। ये डायरेक्ट अगर लिखल है कि कितना परिवर्तन हुआ तो भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, या दोनों में तुलना कर रहा है, पहला दूसरा से कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो वो भी आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो फॉर्मूला से आप बना दीजिए। अब देखिए, एक बार आपका -16 है, एक बार आपका +11 है, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 16 गुना 11 बटा क्या हो जाएगा? 100, इतना परसेंट। कहीं कोई मेरे प्यारे दिक्कत नहीं है। तो -16
प्लस 11, अब माइनस। अब देखिए 16 में अगर 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, बार बार वही चीज लिख के बताते हैं, बार बार इसलिए बताते हैं कि आपको याद हो जाए। कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 16 में पहले 10 से गुना करेंगे 160, एक टाइम ज्यादा है, फिर 16 यहाँ जोड़ देंगे, 6 एक साथ है। अरे जो एक्सपर्ट जो बचपन रहेगा ना वो क्या करेगा ना कि 16 में 11 से गुना करेगा, गुने करते वक्त तो मन में कर लिया कि 160 आएगा, 16 जोड़ना 176 आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आपको आया कितना 176 बटा कितना 100%, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब देखिएगा -16 प्लस 11 फिर माइनस, अब 176 बटा 100 को 1 पॉइंट कितना लिख देंगे 76, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे भाई। अब यहां देखिए -16 माइनस माइनस 16 के साथ में कर देते हैं, तो -16 माइनस 1 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा जी -17 पॉइंट कितना हो जाएगा 76, है ना। अब प्लस कितना हो गया 11, है ना बच्चा जी, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6.76%, यानी ऑप्शन आपका ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कभी भी यहां देखिए इस तरह क्वेश्चन, एक बार घटाया गया हो एक बार बढ़ाया गया हो, है ना, तो एक बार घटाया गया हो एक बार बढ़ाया गया हो, या एक बार बढ़ाया गया हो एक बार घटाया गया हो, फिर वहां पर साइन हो जाता है माइनस। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो तो आपको बताइए करते हैं मेन फॉर्मूला क्या है। चलिए ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है जी, एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपका, 2025 का आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए, और इस बार एनटीपीसी का भी आपका एग्जाम हो रहा है, ये आपका 2025 वाला था। अगला देखिएगा, ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे। एक तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है, एक बार आपको 30% की वृद्धि हुई है मेरे प्यारे। फिर जब वृद्धि हो गया तब क्या किया, बजट मेंटेन करने के लिए रीना इस तेल की खपत में, उसके कंजप्शन में 18% की कमी करती है ना, तो फिर आपको कमी कर रही है, 18% क्या कर रही है कमी, है ना। जब यहाँ मूल्य में वृद्धि हो गया तो खपत में कमी किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ताकि खाद्य तेल के कारण व्यय में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो वृद्धि यानी कोई चीज प्लस, कमी यानी कोई चीज माइनस। एक बार वृद्धि या एक बार कमी, तो यहाँ माइनस 30 गुना 18 बटा कितना 100%, कहीं कोई मेरे प्यारे दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस 30 और माइनस 18, 18 10 28 से 2 30, या प्लस 12 लिख सकते हैं माइनस। अब 30 में 18 से गुना किया तो 18 दिया कितना 54 540 अब बटा कितना 100, इतना परसेंट आपको हो गया। इसको अगर बढ़ाएंगे तो 12 माइनस कितना हो जाएगा जी 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 40, यही ना हो जाएगा इतना परसेंट। अब 12 में से 5.4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, दोनों में से बताइए आप। 5 यहाँ 4 है तो कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 6 कितना 6, कहीं कोई मेरे प्यारे दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, आज आपका क्वेश्चन इतना ही था। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कहीं भी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, एक बार जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सीरियल वाइज ढंग से पढ़कर देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ। आज सब एग्जाम के लिए है, कोई एक एग्जाम के लिए नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।